भुजंग प्रयात छंद हिंदी और संस्कृत में। भुजंग प्रयात छंद का नामकरण हमारे आचार्यों ने प्रत्येक छंद के भीतर विद्यमान जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं उनके आधार पर ही उनका नामकरण किया है। क्योंकि यदि हम नाम के रहस्य को जानते हैं तो उस छंद का संपूर्ण स्वरूप मानसिक पटल पर उपस्थित हो जाता है। भुजंग प्रयात में भुजंग का अर्थ होता है सर्प और प्रयातम का अर्थ होता है गति, अर्थात कहने का आशय है सांप की गति। क्योंकि सांप के पैर तो होते नहीं, वह आगे बढ़ने के लिए पहले अपने शरीर को मोड़ता है, फिर मोड़े हुए कुंडली को फैलाकर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसी कुंडली को भुज कहते हैं। इसीलिए भुजंग का मतलब होता है भुजेन गच्छति इति भुजंगः, भुजेन गच्छति इति भुजंगः, अर्थात जो अपनी कुंडली के बल पर आगे बढ़ता है उसे भुजंग कहते हैं। भुजंग की जो गति है उसे प्रयात कहते हैं। भुजंगस्य प्रयातम इव प्रपातम यस्य तत् भुजंग प्रयातम। संस्कृत में इस प्रकार की व्याख्या हुई है। कहने का आशय यह है कि सर्प की चाल की तरह जिस छंद की चाल होती है उस छंद को भुजंग प्रयात कहते हैं। गंगादास छंदोमंजरी में भुजंग प्रयात छंद का लक्षण इस प्रकार दिया गया। भुजंग प्रयात चतुर्भिर्यकारहि, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 यगण हो उसे भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण 4 यगणों से युक्त होता है। यगण का नाम आते ही आदि लघु यह, अर्थात यगण आदि में लघु वर्ण वाला होता है और अंत में द्वितीय और तृतीय अक्षर गुरु होते हैं। केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर में भुजंग प्रयात छंद का लक्षण इस प्रकार से प्राप्त होता है। भुजंग प्रयातम भवदश्चतुर्भिः, अर्थात भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 यगण तथा पादांत यति होता है। यह जगती परिवार का प्रत्येक चरण में 12 वर्ण इंटू 4 चरण अर्थात 48 वर्णों का समवर्ण वृत्त छंद है। इस परिवार को जगतीय जातीय भी कहते हैं। आइए अब हम इसका लक्षण देखते हैं। संस्कृत में इसके लक्षण निम्न 3 प्रकार से मिलते हैं। पहला है भुजंग प्रयातम चतुर्भिः यकारहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिः यकारहि। दूसरा भुजंग प्रयातम भवेत् चतुर्भिः या भुजंग प्रयातम भवेत् यैश्चतुर्भिः चतुर्भिर्यकारे भुजंग प्रयाति। ये तीसरा है जिनका सीधा अर्थ है कि भुजंग प्रयात छंद में 4 यकार अर्थात 4 यगण होते हैं। 4 यगण का मतलब आप समझ गए, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु के क्रम में चारों चरणों में 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 वर्ण होते हैं। उदाहरण जब देखेंगे आप तो पाएंगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टक इस छंद का सर्वोत्तम उदाहरण है। आइए हम रुद्राष्टक का आनंद लेते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुरीयं गिराजान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गोढागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुरन् मौलिकल्लौलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीषु चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहम भवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। यहाँ हमें सभी पंक्तियों में लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु के क्रम में वर्ण प्राप्त होते हैं और सभी 8 श्लोकों में भुजंग प्रयात छंद है। आइए अब हम हिंदी में भुजंग प्रयात को समझते हैं। हिंदी में भी लक्षण और परिभाषा संस्कृत की तरह ही हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। घुमाऊं बनाऊं सुखाऊं सजाऊं यही 4 हैं कर्म मेरे निभाऊं न होठों हंसी तो दुखी भी नहीं हूँ जिसे रोज जीना कहानी वही हूँ जिसे रोज जीना कहानी वही हूँ। हमें यहाँ सभी पंक्तियों में लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु के क्रम में वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ भुजंग प्रयात छंद है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।